हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 10 सर्किल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो या तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की उनकी पॉसिबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन जो हम आज स्टडी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये ईयर 2016 में आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर from an external point P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O and radius R. If OP is equals to 2R, show that angle OTS is equals to angle OST is equals to 30 डिग्री। तो हमें इसमें प्रूव करना है एंगल OTS, ये एंगल OTS is equals to एंगल OST इक्वल्स टू 30 डिग्री। और गिवन है इसमें कि यहां पर एक सर्किल है और सर्किल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट P है जहां से टू टेंजेंट्स इस सर्किल पर ड्रॉ की जाती हैं, PT एंड PS, टू टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं। इस सर्किल का सेंटर O है और इसका रेडियस यहां पर कंसीडर किया है हमने OT से या OS इक्वल्स टू OT R। और जो लेंथ ऑफ इस सर्किल के सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट P को मिलाने वाली जो डिस्टेंस है, इसकी लेंथ हमने कंसिडर की है यहां पर 2R। तो हमें शो करना है एंगल OTS इक्वल्स टू OST इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गिवन है, इसमें गिवन है OT जो इसकी रेडियस है, गिवन रेडियस OT, इक्वल्स टू R एंड OP सर्किल के सेंटर को टेंजेंट्स जहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई है उस पॉइंट को मिलाने वाले पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से 2R है एंड OP इक्वल्स टू 2R। ये दो चीजें इसमें गिवन है, क्योंकि जो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर होती है बाय 10.1 थ्योरम। तो ये क्योंकि OT इस PT टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर है और OS PS टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर है, तो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये थोड़ा स्टेटमेंट हमें इसमें लिखना होगा, क्योंकि ज्योमेट्री का चैप्टर होता है सर्कल। तो इसमें हमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मेंशन करनी होती हैं, किस रीजन से कोई एंगल इक्वल होता है या कोई साइड इक्वल होती है, वो सब यहां पर मेंशन करना पड़ता है। तो इसमें जो ये रेडियस है OT परपेंडिकुलर TP, इस TP टेंजेंट पर OT रेडियस परपेंडिकुलर है, OT परपेंडिकुलर TP, और हम कह सकते हैं इसको एंगल OTP। OT इस TP टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल OTP इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री। एंगल OTP इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अब इन ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन राइट ट्रायंगल OTP, यहां पर हमने OTP एंगल 90 डिग्री लिया है क्योंकि OT परपेंडिकुलर है TP पर। तो इन ट्रायंगल OTP साइन, अब देखो यहां पर हम साइन का यूज करेंगे इसमें, इन ट्रायंगल OTP साइन
साइन एंगल OPT, क्योंकि अगर ये T 90 डिग्री है इसका एंगल OTP ट्रायंगल का, तो एंगल P OPT एंड एंगल POT ये एक्यूट एंगल होंगे। तो इस एंगल के लिए क्योंकि ये एंगल राइट है, तो इस एंगल के लिए बेस होगा TP और हाइपोटेनियस होगा राइट एंगल के अपोजिट साइड OP, और ये होगा इसका OT परपेंडिकुलर। और साइन में जो रेशियो ऑफ एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, तो उसमें होता है साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन OPT, साइन एंगल OPT इक्वल्स टू इस एंगल के लिए OPT के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड होगी OT अपॉन, और हाइपोटेनियस होगा इसका राइट एंगल के अपोजिट साइड OP। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। साइन OPT इसके लिए, इस एंगल के लिए इसकी अपोजिट साइड इन ट्रायंगल OPT इस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, इंक्लूडिंग साइड बेस होगी, और राइट एंगल की अपोजिट साइड इसकी हाइपोटेनियस होगी। तो साइन के लिए होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन OPT इक्वल्स टू OT अपॉन OP, और जो इसकी OT साइड है कितनी गिवन है इसमें R, OT साइड जो रेडियस है सर्किल की R गिवन है, और जो OP डिस्टेंस है जो हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल का, ये इसका 2R है। तो R से R कैंसिल, इक्वल्स टू आया यहां पर 1/2, और साइन के लिए साइन थीटा के लिए 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो अब हम यहां पर कंपेयर करेंगे साइन OPT इक्वल्स टू साइन 30, साइन से साइन कैंसिल, सो एंगल OPT इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल OPT ये एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। अब एंगल TP, ये जो एंगल OPT या TPO की वैल्यू 30 है, और हम फाइंड करेंगे एंगल, इसकी वैल्यू 30 आई है, तो सिमिलरली इसी तरह से OPT की वैल्यू 30 है, सिमिलरली इस ट्रायंगल में OPS में एंगल OPS होगा 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल OPS इक्वल्स टू 30 डिग्री, जैसे ये एंगल 30 डिग्री है उसी तरह से ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा इन ट्रायंगल OPS में, 30 डिग्री होगा ये एंगल भी, एंगल OPS इक्वल्स टू 30 डिग्री। नाउ एंगल TPS, एंगल अब TPO 30 है और SPO भी 30 है, सो एंगल TPS होगा 30 + 30, एंगल TPS इक्वल्स टू एंगल OPT प्लस एंगल OPS इक्वल्स टू OPT 30 डिग्री है प्लस OPS 30 डिग्री है, सो एंगल TPS इक्वल्स टू होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि ये TP और इस फिगर में TP एंड PS क्या है, दोनों टेंजेंट्स है, तो दोनों इक्वल होंगी क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट P से ड्रॉ की गई हैं। सो सिंस टेंजेंट PT इक्वल्स टू PS, PT इक्वल्स टू PS, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। PT इक्वल्स टू PS है और ये टेंजेंट्स हैं इस ट्रायंगल की साइड, TPS की साइड है, तो जब PT इक्वल्स टू PS है, सो एंगल PTS, एंगल PTS इक्वल्स टू होगा एंगल PST, एंगल PST, क्योंकि ये है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, रीजन है
अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। सेम ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल TPS, ये जो ट्रायंगल जिसकी अपोजिट साइड हमने ली है, ये इन ट्रायंगल TPS बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल के लिए 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल PST, एंगल PST प्लस एंगल PTS प्लस एंगल TPS इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल TPS बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल TPS प्लस एंगल PST प्लस एंगल PTS इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि एंगल PST और PTS इक्वल हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स हैं, तो एंगल PST प्लस एंगल PST प्लस TPS हमने फाइंड किया है अभी एंगल 60 डिग्री, TPS इक्वल्स टू 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो PST प्लस PST ट्वाइस ऑफ एंगल PST इक्वल्स टू 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 होता है 120 डिग्री। सो एंगल PST इक्वल्स टू 120 अपॉन, क्योंकि ट्वाइस था ये 2 और 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 60 इक्वल्स टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब क्योंकि एंड एंगल OTP, क्योंकि OT रेडियस परपेंडिकुलर है इस TP टेंजेंट पर, तो एंगल OTP इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री। और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, किस एंगल की बात कर रहे हैं हम फिगर से देखेंगे, एंगल OTP इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि OT रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो OTP इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अब OTP एंगल को स्प्लिट करेंगे हम एंगल OTS प्लस STP, ये 2 एंगल से मिलकर बना है एंगल OTP। तो एंगल OTP को स्प्लिट कर दिया हमने एंगल OTS प्लस एंगल STP इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल OTS इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल STP। STP या PST एक ही बात है, इस एंगल की वैल्यू आई है 60 डिग्री, तो एंगल OTS इक्वल्स टू 90 माइनस STP की वैल्यू आई है, PST या STP की वैल्यू 60 डिग्री। सो एंगल OTS इक्वल्स टू 30 डिग्री, OTS इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब क्योंकि यहां पर जो ये जो है इसकी रेडियस है, सर्किल में देखते हैं हम, जो एंगल OTS की वैल्यू आई है, एंगल OTS की वैल्यू 30 डिग्री आई है। अब बिकॉज OT इक्वल्स टू OS है, इस ट्रायंगल में OT इक्वल्स टू OS है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब सिंस OT इक्वल्स टू OS, OT इक्वल्स टू OS क्यों है? क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ सर्किल है, रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सर्किल है। सो एंगल OTS इक्वल्स टू एंगल OST इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था, एंगल OTS इक्वल्स टू OST इक्वल्स टू 30 डिग्री, हेंस प्रूव। ये कौन सा एंगल है जो हमें प्रूव करना था 30 डिग्री? एंगल OTS इक्वल्स टू एंगल OST, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस एंगल बन गया, इसकी दोनों रेडियस है ये इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, हेंस प्रूव।
कि एंगल ओ टी एस इजकल्स टू एंगल ओ एस टी इजकल्स टू 30 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा।